बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरि लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर हज़ार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैर आफियत दे नाल होवोगे और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा थानू शादो आबाद रखे। मैयत दे हाँ तीसरे 10वें या 40वें दे मौके ते आम दावत करके जो खाना खिलावन दा रिवाज है ये भी खिलाफ शरा है और गलत है। हाँ, गरीबां नूं, फ़कीरां नूं, मस्कीनां नूं बुला के खाना खवाउण दे विच कोई हरज नहीं है, लेकिन जो साडे मुआशरे दे विच चलदा पिया है ये सरासर खिलाफ शरा और एक गलत काम है। हुंदा इस तरह है कि जिस घर दे विच फौतगी हुई है, मैयत अजे घरे पई हुंदी है कि देगां पहले चढ़ जांदियां और जदों ये लोग फौत होने वाले नूं दफना के कब्रस्तान नूं वापस आंदे ने तो पहला काम जो आके इन्हां ने करना होंदा है वो खाना खाना होंदा है। इन्हां दे आन तो पहले पहले देगां पक चुकियां और खाना तैयार हो चुका है। तो ये काम एक बहुत ही नापसंदीदा अमल है शरीयत दे विच। अगर खाना खिलाना ही है तो ऐसे लोगों नूं कि जिहड़े फ़कीर हैं, मस्कीन हैं, जिहड़े तंग दस्त हैं, उन्हां नूं बुलाया जावे, खाना खिलाया जावे अल्लाह ताला दी रज़ा वास्ते, जिस दा फ़ायदा मैयत नूं पहुँचेगा। लेकिन जो यह अमल किया जाता है इसका मैयत नूं कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा घर वालियां दा नुकसान है कि जिन्हां दा पहले एक बंदा मर गया फिर उल्टा उन्हां ते एक नवा आजमाइश है, नवा इम्तिहान है कि वो आवन वाले बंदियां दा ख्याल कर रहे हैं कि कौन आया है और खाना खा के गया कि नहीं गया। पहले तो सिर्फ तीसरे दिन, 10वें दिन या 40वें ते घर वाले खाना बना दे, हुण पहले दिन तो तकरीबन 40 दिन तक घर वालियां नूं खाना बनाना पैंदा है। वो इस पोजीशन हैं या नहीं हैं, उन्होंने कोल ताकत है या नहीं है, इस्तात है या नहीं, खाना उन्होंने बनाना ही बनाना है। वो किसी को कर्ज लवन, वो डाका मारन, वो जिदों लियावन। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए है कि जिहड़े फाते खानी वास्ते जाते हैं, बिल फर्ज इन्हों खाने का पूछा गया है या खाना इन्हों के सामने रखा गया है तो इनकार कर दें। हाँ, वो बंदा कि जिहड़ा काफ़ी सफ़र करके आया है, दूर दराज तो आया है, इन्हें वापस नहीं जाना, जाना भी है तो इतना सफ़र करके आया है कि जिसका एक बनता है कि उसनों खाना पेश किया जाए। लेकिन जो मकामी लोग होंगे या एक आम दावत कर देना कि कोई भी आवे, तो जो कोई भी आते ना वो सिर्फ खाना खाने वास्ते आते। फिर ये नहीं कि चलो एक तरह का खाना बन गया, नहीं, इत्थे भी रंग बन के खाने बनाए जाते हैं, तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं। सिर्फ एक कुल्लां वाले दिन जो खर्चा होंदा है ना घर वाले का, वो बंदा ख्याल कर लवे तो बंदे नूं पता लग जाए कि कितना कुछ खर्च कर दिता गया। फ्रूट आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, होर तो होर एक होर सिस्टम चल पिया। मैनू अगले दे शागिर्द ने फ़ोन किया, वो पूछने लगा कि उस्ताद जी फौतगी हो गई है जी, तो घर वालियां ने चारपाई देनी है, वो किस तरह की देन। ये मेरे वास्ते एक नवा मसला हा। मैं उन्होंने बुलाया, मैं कहा फ़ोन तो नहीं, तुसी मेरे कोल आओ, मैं थोनों समझाना। तो
ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਪਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜੋ ਘੜੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਅ ਹਨ। ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਫਾਤਿਹਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਤਾਤ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਲਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਜੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੋ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਇਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੇਕੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਫੀਲ ਜੋ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾ, ਜੋ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹਾ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ तो बच्चे कर्ज लेके खाने पका रहे हैं, और फिर लोग इतने मकरूज हो जाते हैं कि वो कई कई साल तक संभल नहीं पाते, अपने कदमों से दोबारा वापस नहीं खड़े हो सकते। उसकी वजह है कि घर का कफील जो कमावन वाला फौत हो गया, फिर जो रही सही कसर हाई वो साढ़े ये जोड़े रस्मो रिवाज ने इन्होंने पूरी कर दी थी। किधरे खाने खवाए जा रहे हैं, किधरे कपड़े लैके दिते जा रहे हैं, चारपाइयाँ लैके दित्तियां जा रही हैं, बर्तन लैके दिते जा रहे हैं। घर दे विच हैं या नहीं हैं, ये तुसी देने। शरीयत ने किसी पासे भी इस तरह का हुक्म नहीं दिता। ये साढ़े बनाए हुए रिवाज, ये वेखो विखाई दियां रस्मां ने। फिर इहदे विच बेहतरी भी है कि ऐसे घर भी वेखे कि जिहड़े साहिब इस्तात हैं, ताकतवर हैं, सब कुछ होने के बावजूद वो नहीं इस तरह के चोचले करते। साहिबो इस डगर नू, इस रिवाज नू, इस रस्म नू बदलने की ज़रूरत है। आला हज़रत ने अहकाम शरीयत दे विच इस अमल नू बिदत लिखा है, और बिदत भी कोई बिदत हसना नहीं बल्कि बिदत कबीहा। तो साहिबो इस डगर नू, इस रवश नू, इस रस्म नू, इस रिवाज नू बदलने की ज़रूरत है। बस अज का पैगाम यह है कि बिल फर्ज अगर करीब किसी जगह ते फातिहा वास्ते गए जे तो कोशिश करो कि खाना घर आके खाओ। अगर तुसी मैयत का खाना, अच्छा फिर यह है कि मैयत का जो खाना है ना वो दिल नू मुर्दा करता है। यह तुसी गल नोट कर लो, पल्ले बन लो कि जिन्होंने लोगों नू ये लत लगी हुई है, ये चस्का पिया होया है, जिन्होंने ये आदत है मैयत का खाना खाने की, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जो मैयत का खाना ना दिल नू मुर्दा करता है, इस तो परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए और इस नू अपने मुआशरे दे विचों ख़त्म करना चाहिए। बस अज का पैगाम यह है, अज का सबक यह है, मेरा मैसेज ये है कि मैयत का जो खाना है, और मैं आदे कोलों बयान करता पाया, आला हज़रत ने बाकायदा फतवा दिता है कि इस चीज़ तो ग्रेज़ किया जाए, परहेज़ किया जाए, एहतियात बरती जाए, इस काम तो बचा जाए। अल्लाह तबारक व तआला मैनू और आप हज़रात नू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।